हमराज़ है। बाबा बात करने देना, एहसन भाई खुद आए। चुप करो उजाला, तुम अभी बच्ची हो। हम भी दरख्वास्त लेकर आए थे तुम्हारे घर और तुमने जवाब में क्या किया? मंगनी तोड़ दी। एक मिनट आंटी, मैं नूर से बात कर रहा हूं। नूर, उस दिन जो कुछ भी हुआ, बस, कोई वजाहत नहीं चाहिए। अब चले जाओ, यहां से चले जाओ। बाबा क्या कर रहे हैं आप ये? और अब एक बात याद रखना, कभी भी किसी बेटी के माँ बाप को जलील मत करना, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूं मैं, लेकिन अंकल आप एक बात याद रखिएगा, जो नागिन बीवी आप पाल रहे हैं ना, एक दिन आपको जरूर डसेगी। बदतमीज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गार्ड्स, निकालो इसको बाहर। बाबा ये क्या किया आपने? उनकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने किए पे चुप रहो उजाला, चुप रहो। नूर, कितनी बुरी बात है ना कि तुमने चोरी चोरी एहसन को यहाँ बुलाया मिलने के लिए। तुम्हारे अब्बू की भी कुछ इज्जत है। नहीं बाबा, मैंने एहसन को नहीं बुलाया, वो खुद आए थे। अच्छा, तो फिर इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? नूर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। बाबा आप सुनते क्यों नहीं है? क्या हो गया आपको? अहमद, आप चले अंदर। मैं गार्ड से कहती हूँ कि दरवाजा ना खोले और 10 बजे दरवाजे बंद हो जाए। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा जब तक आपकी इजाजत ना हो। चलिए। मैंने एहसन को नहीं बुलाया था, खुद आए थे मुझसे मिलने। मेरा यकीन करो, मैंने। नूर, घटिया वो लोग हैं जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया। चलो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था रिश्ता टूटने के बाद नूर एहसन से कोई रिश्ता रखेगी, कोई राब्ता रखेगी। अहमद, बच्चे बहुत जज्बाती होते हैं, खास करके लड़कियां। वो नहीं चाहती हैं कि ऐसे मौकों पर। मगर मेरी नूर तो बहुत बहुत समझदार हुआ करती थी। हाँ, पता नहीं एहसन ने किस चीज का बदला लिया है हमसे। तो शुक्र है कि हमारी आंख खुल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अर्शी, तुम एक एहसान कर दो मुझ पर। नूर के लिए कोई रिश्ता तलाश करो, हम फौरन इसकी शादी कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। ये लावा अगर फट गया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन अहमद, ये जो रौनक भी है ना, ये हर बात पे तो मुझे टोकती है। उस दिन सुना नहीं था आपने, मैंने रिश्ते की बात की तो फौरन उन्होंने मुझे मना कर दिया। आइंदा रौनक भी मदाखलत नहीं करेंगी। बस तुम नूर के लिए रिश्ता जल्दी से तलाश करो। ठीक है, तो फिर चाय बनाओ। नूरा, रोने का क्या फायदा है? ये तो होना ही था बाबा की दूसरी शादी के बाद। लोगों ने हम पे कीचड़ उछालनी ही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी बाबा अम्मी की हाँ में हाँ मिलाकर
मुझे अपने ही नजरों में गिरा देंगी। ये औरत बहुत चालाक है। इसने अहमद को भड़काकर जरूर एहसन को रिश्ता खत्म करने के लिए कहा होगा। मैंने बिना वजह में एहसन पर शक किया। अगर उन्होंने मुझे धोखा देना ही होता तो वो आज मुझसे मिलने क्यों आते? मैं आमना आंटी को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमना आंटी। उजाला कैसी हो बेटा? नूर कैसी? आप रो रही हैं? एहसन भाई के जाने पर? उसने तो जाना ही। मैं तो इस रिश्ते के जाने रो रही से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई थी। और जब तुम्हारे उठोर के बगैर कैसे रहूंगी बेटा? तो आपने एहसन भाई को समझाया क्यों नहीं? बेटा क्या समझाती मैं? सब कुछ इतना अचानक हो गया। अर्शी के वो अल्फाज, अहमद भाई का इतना गुस्सा, इतना ये सब कुछ अचानक हुआ कि एहसन को गुस्सा आ गया। आमना आंटी, आप प्लीज नूर से बात करें, वो बहुत रो रही है। बात करो। नूर, मेरा बच्चा कैसे? खाना नहीं बेटा, नहीं रो। ऐसा वापस आएगा, तुम्हारे सिवा किसी और का तो सोच ही नहीं सकता। खाना ऐसा आए थे। क्या बात है? नूर और उजाला नाश्ते पे नहीं आए? वो दोनों अपने कमरे में नाश्ता कर लेंगे। अरे गलतियां तो सबसे होती हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारे साथ बैठ के खाना ना खाया जाए। पहले मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। दिमाग खराब हो गया इनका। और नूर ने जो कुछ किया है उसे सिर्फ गलती नहीं कह सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है नूर ने? आप नहीं जानती? सब कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि जब बाप ही बेटियों के किरदार पे कीचड़ उछालने लगेगा तो फिर तो उन्हें दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पापा, आप क्या कहना चाह रही हैं कि अहमद अपनी बेटियों पे कीचड़ उछालेंगे? ये बाप जिसने सारी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी अपनी बेटियों के लिए, ये कीचड़ उछालेंगे? दुल्हन, बेहतर यही है कि आप बाप और बेटी के दरमियान ना बोलें। और जो कुछ भी नूर और एहसन के साथ हुआ वो एक गलत फहमी थी। एहसन बेवफा नहीं है। एहसन क्या था क्या नहीं है, ये सिलसिला खत्म हो चुका। अब इस घर में एहसन का कोई भी नाम नहीं लेगा। माँ माँ ही होती है, बाप बाप। वो सारी जिंदगी कुर्बानी देने का दावा करे, जवानी लुटाने का दावा करे, लेकिन बाप ही रहता है, माँ नहीं बन सकता। पापा, कल रात तक तो आप नूर के रिश्ते की बात मुझसे कर रही थी और आज अहमद पर इल्जाम लगा रही हैं कि बाप सही साबित नहीं हुए। मतलब इन्होंने पूरी जवानी अपनी बेटियों के नाम कर दी है और कितनी कुर्बानियां मांगते हैं आप लोग? कोई एहसान तो नहीं किया, पर दुल्हन कम से कम तुम तो मत गिनवाओ। रौनक फी, अर्शी मेरी बीवी है और आप भी इस हैसियत को कबूल करने की कोशिश करें। मैं तो कबूल कर चुकी हूँ, मगर कम से कम अर्शी को भी ये समझा दो कि इस घर में बेटियों का मकाम कबूल कर लें और बाप को बेटियों से दूर ना करें।
आपने देखा, बीजान हमेशा मुझ पे इसी तरह शक करती हैं। प्लीज प्लीज तुम मत रो। नहीं अहमद, उजाला और नूर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, लेकिन बीजान है कि ठीक हो जाएगा सब। आप जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। ठीक। बाबा, आप मुझसे नाराज हैं? बाबा यकीन मानिए, मैंने हसन को नहीं बुलाया था और ना ही मुझे इस बात का इल्म था कि वो आएंगे। दुख तो मुझे इस बात का है, तुमने मेरी इज्जत की कसम खाकर मुझसे वादा किया था जब आइंदा एहसन से तुम कभी नहीं मिलोगी। वो वादा आज भी कायम है। तो फिर मैं ये चाहता हूं तो अच्छा सा खानदान देखकर तुम्हारी शादी कर दी जाए, और उम्मीद करता हूं कि तुम इनकार नहीं करोगी, वादा निभाओगी अपना। बाबा, इनकार करोगी तो मैं ये समझूंगा तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। नहीं बाबा। जवाब नहीं दिया तुमने। आप एक बार खालिद से बात कर बस लीजिए। मिल गया जवाब मुझे। तुम आज भी उन लोगों से हमदर्दी कर रही हो जो मुझे जलील करने पर तुले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वजाहत नहीं चाहिए मुझे। तुमने नूर आज मेरा मान तोड़ दिया है। मैं जैसे ही आई, शराब ने तो मुझे जल्दी डाल दी कि आप लोगों से फौरन जाके बात करूं। एक्चुअली इसे शादी की बहुत जल्दी है। हमें तो बहुत खुशी होगी। आप बस जो तारीख रखेंगी हम उसी पे रुखसत कर देंगे। दरअसल अहमद मियाँ भी यही चाहते हैं। अच्छा, नूर की शादी के बारे में क्या सोचा आपने? आमना बेगम को तो शादी की बहुत जल्दी थी। वो दरअसल अभी कुछ तय नहीं हुआ है। रिजवाना, जाओ दुल्हन से कहो जाके कि उजाला की सास आई है, आकर मिल लें। जी बीबी जी। दुल्हन? किस दुल्हन की बात कर रही हैं आप? अहमद की दुल्हन की बात कर रही हूँ। क्या अहमद साहब ने? जी जी, अहमद ने शादी कर ली है। उजाला इसीलिए शिराज से बात करते हुए कतरा रही थी। क्या आप लोगों को मालूम होगा तो पता नहीं आप लोग क्या ख्याल करेंगे। बात तो अजीब है। नहीं, लेकिन अगर अंकल ने शादी कर लिया तो भर्जी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बैठे ना। मैं यूं ही फिक्रमंद रही कि हमारी बेटी कहीं हमसे नाराज तो नहीं है। आई एम सो सॉरी बेटा। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात थी? तुमने और नूर ने तो शादी करके अपने घर चले जाना है। अच्छा है ना अहमद भाई ने शादी कर ली। नूर की भी मंगनी खत्म हो गई है। क्या? उसकी मंगनी क्यों खत्म हो गई? आमना बेगम तो सगी खाला है। बस जूबी बेगम, क्या बताएं। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप उजाला को रुखसत करके ले जाओ। ओह, अच्छा तो ये बात है। नूर की मंगनी के टूटने का सुनकर बहुत दुख हुआ।
नूर तो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन बेटा तुम फिक्र नहीं करना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रौनक भी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। उजाला और नूर को हमेशा मैंने अपनी बेटियों की तरह समझा है। आमना बेगम से मैं खुद जाकर बात करूंगी। आप क्या बात करेंगे आमना आंटी से? कसूर तो किसी का भी नहीं, सारा कसूर। अस्सलाम वालेकुम। अर्शी आंटी, तुम? शराज अम्मी, अर्शी तुम यहाँ उजाला की माँ के रूप में? तुमने अहमद भाई से? जी, उजाला मेरी बेटी है। और आप जिस छत के नीचे खड़ी है ना, ये मेरा घर है। अब ना तो उजाला लावारिस है और ना ही मैं बेआसरा, क्योंकि मेरे सर के ऊपर अब अहमद के मजबूत हाथों का साहिबान है। अर्शी, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बस अम्मी, चलिए मेरे साथ। छोड़ दो शराज, मेरी बहन मुझसे नाराज है। अपने सीने से लगाकर इसको मना लेने दो। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, चलिए मेरे साथ। शराज, छोड़ो शराज। अम्मी प्लीज। अर्शी, शराज, अर्शी। अम्मी चलिए आप। शराज छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी है? मुझे मेरी बहन से बात करने दो। अम्मी कोई बात नहीं करनी है हमें। आंटी, शराज क्या हुआ? नूर, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन शराज सब ठीक तो है ना? इसका तो दिमाग खराब हो गया। बेटा वो तुम्हारी अम्मी अर्शी मेरी छोटी बहन है। जी?